क्या हाल चाल मेरे प्यारे भाइयों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं वैभव प्रकाश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीएस पे। यहाँ हम परसेंटेज की टारगेट क्लास कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे सीजीएल टारगेट मैथमेटिक्स बैच की परसेंटेज की नवी क्लास होगी। ठीक है, इससे पहले हम परसेंटेज की 8 क्लास ले चुके हैं। जिसने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक से हमारी वीडियो देख ले। ठीक है, आपको बता दूं हमारी ये क्लास यूपीएससी सीसेट में जो परसेंटेज आता है उसके लिए सफिशिएंट होगी। ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम, रेलवे का कोई भी एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, डिफेंस का कोई एग्जाम हो लाइक एनडीए सीडीएस हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम लाइक यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, ठीक है, बिहार एसएससी हो, इन सब के लिए ये क्लास सफिशिएंट होगी। ठीक है, हम अपनी पिछली क्लासेस में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया का सक्सेसिव मेथड देख चुके थे। ठीक है, सक्सेसिव से परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकाला जाता है ये हम देख चुके हैं पिछली क्लासेस में। ठीक है, आज हम सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, आपको बता दूं सक्सेसिव मेथड हमारा जब वैल्यू इंटीजर्स होती है लाइक 1% हो, 2% हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22 ऐसी वैल्यूज हों तो उनके लिए हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारी वैल्यूज ऐसी दी गई हो जिनकी हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, ठीक है, लाइक 5% हो, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 10% हो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35, 40, 45, 60, 75 इस तरह हो अगर फ्रैक्शन वैल्यूज, तो इनको हम रेशियो मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से हमारा सॉल्यूशन काफ़ी छोटा हो जाता है और आंसर जल्दी आता है, जो एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी आपकी मदद करने वाला है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, रेशियो मेथड से स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले हम रेशियो मेथड के बेसिक समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई वर्ग दिया गया, ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है वर्ग नहीं, इसको आयत मान लीजिए। ठीक है, आयत की लंबाई L है। ठीक है, और लंबाई में हमने 20% इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, और आयत की चौड़ाई B है जिसको हमने 10% इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और कह सकते हैं हमने 1/10 बढ़ा दिया है। ठीक है, 10 ऊपर जाकर 1 में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 11/10। ठीक, लंबाई में 20% बढ़ गया। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, जो हमारा 1/5 बढ़ गया है, 5 ऊपर जाएगा 1 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारा जो आयत था, आयत की ओल्ड और न्यू वैल्यूज जो लंबाई की थी, ठीक है, लंबाई की हमारी पुरानी वैल्यू थी 10% बढ़कर हो गई है 11। ठीक है, चौड़ाई की पुरानी वैल्यू थी 5, 20% बढ़कर हो गई है 6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो आयत का हमारा क्षेत्रफल है एरिया, ठीक है, पहले 10 गुणे 50 था। ठीक है, लेकिन अब नया क्षेत्रफल 11×66 यूनिट है। ठीक है, तो 50 यूनिट जो हमारा पुराना क्षेत्रफल था उससे 16 यूनिट ज्यादा है हमारा नया क्षेत्रफल, ऐसा बढ़ने से। ठीक है, कितना ज्यादा है, 16 यूनिट, पुराने क्षेत्रफल से नया क्षेत्रफल 16 यूनिट ज्यादा है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज
हम जब भी ज्ञात करेंगे तो हम पहली वाली वैल्यू के रिस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे, ठीक है। हमारा पहला क्षेत्रफल था 50 यूनिट, 50 में 16 बढ़कर हो गया 66 यूनिट, ठीक है। हमको पता करना है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो हम ज्ञात करेंगे बढ़ा कितना 16 यूनिट, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, 50 के रिस्पेक्ट में बढ़ा। अब इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम करते हैं 100 से गुणा। इस फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 50 एकम 50, 50 दूना 100, ठीक है। ये हो गया हमारा 16 गुणे 2 दैट इज 32 परसेंटेज। यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं है, यह दर्शाता है कि परसेंटेज घटा नहीं है, ठीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ, परसेंटेज बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो आयत था उसकी लंबाई में 20% बढ़ाने पर तथा चौड़ाई में 10% बढ़ाने पर हमारे नए क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि होती है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 68 तक हम अपनी पुरानी क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है हमारी पुरानी क्लासेस और पहले क्लास के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करे और लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन तक जाए, ठीक है। सारी क्लास आपस में इंटरलिंक हैं और सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट उन सब में बताए गए हैं जो आगे भी समझाए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। एक त्रिभुज है हमारा, ठीक है, उसका जो बेस है वो 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, ठीक है। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। 3 ऊपर जाकर 1 से बढ़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4/3। फिर आगे देखते हैं। इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है। हम जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई मान लीजिए h, 16 सही 2/3% कम हो जाती है, ठीक है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, ठीक है। कम होने का साइन है माइनस, 6 ऊपर जाएगा, 6 में से 1 कम हो जाएगा, कम होकर हो जाएगा ये 5/6, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। रेशियो मेथड लगा देते हैं। ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस, ये हमारा हाइट, ठीक है। बेस हमारा पहले था 3 बढ़कर हो गया 4, हाइट हमारी थी पहले 6 घटकर हो गई 5, ठीक है। जो एरिया है हमारा बेस इंटू हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। रेशियो मेथड में कांस्टेंट जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, इसमें 1/2 कांस्टेंट है, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब हमारे एरिया की वैल्यू बेस पर डिपेंड करेगी और हाइट पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा हमारा एरिया, ठीक है। 3 × 6 ये हमारा ओल्ड एरिया, 3 × 6 18 यूनिट, ठीक है। और 4×5 20, ये हमारा 20 यूनिट न्यू एरिया, ठीक है। हमारा ओल्ड एरिया 18 यूनिट था और न्यू एरिया 20 यूनिट प्राप्त हुआ, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं ओल्ड एरिया में 2 यूनिट बढ़ गया है, ठीक है। कितने यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट बढ़ा है, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है, 18 के रिस्पेक्ट में बढ़ा है। 2 यूनिट बढ़ा 18 के रिस्पेक्ट में। फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज में चेंज करने के लिए करेंगे 100 से गुणा, ठीक है। 200/18, ठीक है। 100/9, 100/9 फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में इसको 11 सही 1/9% या फिर 11.11% लिखेंगे। ये हो गया आपका ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है त्रिभुज का आधार 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। ये हमारी ओल्ड वैल्यू, ठीक है। ये हमारी न्यू वैल्यू, ये है हमारा बेस,
ये है हमारी हाइट, ठीक है। त्रिभुज का आधार 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, ठीक है। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 बढ़ गया तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। घट जाता तो यहाँ पर माइनस लगाते। अब बढ़ा है तो 6 को ऊपर ले जाएंगे और 1 में जोड़ देंगे, तो 6 + 1 7/6 हो जाएगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% कम हो जाती है, 33 सही 1/3% कम हो जाती है, ठीक है। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। कम हुआ तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। 3 ऊपर जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 2/3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारी जो बेस था वो बेस पहले 6 यूनिट था, बढ़कर 7 यूनिट हुआ, ठीक है। पहले 6 यूनिट था, अब बढ़कर 7 यूनिट हो गया, ठीक है। जो हाइट है हमारी पहले 3 यूनिट थी, घटकर 2 यूनिट हो गई, पहले 3 यूनिट थी, घटकर 2 यूनिट हो गई, ठीक है। ये हमारा हमको एरिया पता चल जाएगा। हमारा ओल्ड एरिया है 6×18, ठीक है। हमारा नया एरिया 7×2 14 यूनिट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओल्ड एरिया से 4 यूनिट कम हुए तो हमारा नया एरिया प्राप्त हुआ, ठीक है। कितने यूनिट कम हुए हैं? 4 यूनिट्स कम हुए हैं। किसके रिस्पेक्ट में? 18 के रिस्पेक्ट में। 4 यूनिट बटे 18, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इसका भी करेंगे 100 से गुणा, ठीक है। 2 दूना 4, 2/9, ठीक है। ये हमारा 200/9। जिसने हमारी फ्रैक्शन वैल्यूज पढ़ी हैं उसको पता होगा 200/9, जिसको हम लोग 2/9 भी लिखते हैं, ये परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप ये 0 नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। ये 2/9 ही है, कंफ्यूज मत होइए। भाग करके देख लीजिए, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18 बचा 2, ठीक है। फिर 9 दूनी 18, फिर डेसिमल लगा 0 बढ़ा, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, ठीक है। 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 22 सही 2/9% या 22.22%, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आंसर, ठीक है। इसको हम लोग 22.22% भी लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 समझिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, आयत की लंबाई, कोई आयत है हमारा, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, ठीक है। ये है आयत हमारा। आयत की लंबाई एल थी, एल में 50% की वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि, ठीक। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2, ठीक है। वृद्धि हुई है तो इसको हम प्लस से लिखेंगे, ठीक है। 2 ऊपर जाकर 1 में जुड़ जाएगा, हो जाएगा हमारा 3/2। ये है हमारी ओल्ड वैल्यू, ये है हमारी न्यू वैल्यू, ठीक है। फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो गई। अब जो आयत का क्षेत्रफल था उसमें 20% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब वृद्धि हुई है तो इसमें प्लस का साइन लगेगा, 5 ऊपर जाकर 1 में जुड़ जाएगा, हो जाएगा हमारा 5 × 1 = 6/5। कह सकते हैं पुराना एरिया हमारा 5 यूनिट था और नया एरिया है 6 यूनिट, ठीक है। फाइंड करते हैं। एक आयत है हमारा, आयत में ओल्ड वैल्यू और ये है न्यू वैल्यू, ठीक है। पुरानी जो लंबाई थी आयत की वो थी 2 यूनिट, ठीक है। नई लंबाई है 3 यूनिट। चौड़ाई के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है। आयत की चौड़ाई पर प्रभाव पता करना है, ठीक है। क्षेत्रफल हमको पता है, आयत का क्षेत्रफल पहले जो 5 यूनिट था वह बढ़कर 6 यूनिट हो गया, ठीक है। चौड़ाई फाइंड करने के लिए हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
2 का 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, 2 छंग 12, उसको यहाँ पर लिख देंगे, दैट इज 12 यूनिट, ठीक है। फिर 3 का 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ये है 15 यूनिट। तो हम कह सकते हैं चौड़ाई जो पहले 15 थी वो 3 यूनिट कम होकर 12 हो गई है, ठीक है। कितना कम हुई है? 3 यूनिट। किसके रिस्पेक्ट में? 15 के रिस्पेक्ट में। पहले 15 थी, घटकर 12 हो गई है, ठीक है। पुरानी वैल्यू के ही रिस्पेक्ट में हमेशा लेते हैं, ठीक है। जो पुरानी थी उसके ही रिस्पेक्ट में हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो पहले 15 यूनिट थी, घटकर 12 हो गई, तो 3 यूनिट घटी, किसके रिस्पेक्ट में? 15 के रिस्पेक्ट में। इसको लिखते हैं 3 एकम 3, तीनों पची 15, ठीक है। ये है 1/5। ये फ्रैक्शन वैल्यू है 20% की डिक्रीज, ठीक है, 20% की। अब घटी है तो ये 20% डिक्रीज ही है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 72 है किसी वृत्त का क्षेत्रफल, कोई वृत्त है और एक ऐसा भी वृत्त है, गोल है बस, ठीक है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है। पहले मान लीजिए आपका वृत्त था जिसका एरिया 100% था, ठीक है, बढ़कर 169% हो गया, ठीक है। तो पूछा गया है इसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया, ठीक है। एरिया हमारा डिपेंड कर रहा है पाई आर स्क्वायर पे, ठीक है। पाई एक कांस्टेंट यूनिट है, ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वृत्त का एरिया हमारा त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हमको त्रिज्या पता करनी होगी तो हम करेंगे एरिया का अंडर रूट, ठीक है, तो हमको त्रिज्या पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो पुराना एरिया है 100% और नया एरिया है 169%, ठीक है। इसका रूट करेंगे तो हमको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो 100 का रूट हो जाएगा 10, ठीक है, और 169 का रूट होगा 13, ठीक है। तो कह सकते हैं पहले जो हमारी त्रिज्या 10% थी उसमें 3% की बढ़ोतरी हुई है तो हो गई 13 यूनिट, ठीक है। कितने की यूनिट हुई है? 3 यूनिट की, ठीक है। पहले हमारी त्रिज्या कितनी थी? 10 यूनिट थी, बढ़ा कितना? 3 यूनिट। तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू 3 यूनिट बटे 10 यूनिट। फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, 100 से गुणा करेंगे, बट हमको पता है 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू है 30% की, ठीक है। आप चाहो तो इसको फाइंड भी कर सकते हो 100 से गुणा करके। करेंगे 100 से गुणा, 10 एकम 10, 10 दाम 100, दैट इज 3 गुणे 10, ये हो गया हमारा 30%। ऑप्शन सी फॉर कटप्पा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। फिर से किसी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये वृत्त है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया जो ओल्ड वाला था वो था 100%, ठीक है, और उसमें 44% तक बढ़ गया तो न्यू एरिया है हमारा 100 में 44% बढ़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 144 यूनिट, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, ठीक है। त्रिज्या पता करना है तो हमको करना पड़ेगा इसका अंडर रूट, ठीक है। 100 का अंडर रूट होता है 10, ठीक है। 144 का अंडर रूट होता है 12, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पहले जो हमारी त्रिज्या आर 10 यूनिट थी वो 2 यूनिट बढ़कर हो गई है 12, मतलब परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 2 यूनिट का, किसके रिस्पेक्ट में? 10 के रिस्पेक्ट में। 2/10 फ्रैक्शन वैल्यू है 20% की, ठीक है। आप चाहो तो गुणा करके पता कर सकते हो। करेंगे 100 से गुणा, 10 एकम 10, 10 दाम 100,
2 गुणे 10 दैट इज 20% इंक्रीज। आपका ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये वर्ग है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो हमको अगर भुजा पता करनी है तो ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भुजा प्राप्त करनी है तो हमको क्षेत्रफल का अंडर रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमारा वर्ग था जिसका क्षेत्रफल था 100 यूनिट। ठीक है, बढ़कर क्षेत्रफल हुआ 132.25 यूनिट। ठीक है, दशमलव से दशमलव हटाएंगे, इधर 2 दशमलव हटाएंगे, इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इनका करेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट करने से पहले इनको थोड़ा इजी कर लेते हैं, थोड़ा काट पीट लेते हैं जो कट रहा है। ठीक है, काट के देखते हैं। 5 × 20 100 हो गया, और ये 2 जीरो। ठीक है, 5×3 = 15, 5×3 = 15 नहीं, 5×2 = 10, 5×2 = 10, बचा 3 और 3×2 = 32 हो गया। 5×6 = 30, इधर 2, 5×4 = 20, इधर 2 5×5 = 25। ठीक है, फिर से काटते हैं। 5×4 = 20, 400, और 5×5 = 25, या 1 इधर बचा, 5×2 = 10, इधर 4 बचा, 5×9 = 45। ठीक है, हम कह सकते हैं हमारा जो पुराना एरिया था 400 यूनिट था। ठीक है, वो बढ़कर हो गया है 500 यूनिट, 529 यूनिट। ठीक है, इसका करेंगे स्क्वायर रूट इन दोनों का, तो 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। ठीक है, और 529 स्क्वायर रूट है 23 का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारी भुजा जो पहले 20 यूनिट थी वो 3 यूनिट बढ़कर 23 यूनिट हो गई है। बढ़ी कितनी है? 3 यूनिट। ठीक है, पहले कितनी थी? 20 यूनिट। तो हम कह सकते हैं भुजा में परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 3 यूनिट का, और पहले भुजा थी 20 यूनिट। ठीक है, कितने का इंक्रीज हुआ? 3 का। पहले कितनी थी? 20 यूनिट। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 3 × 5, ये हो गया हमारा 15% इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा ओल्ड वाला था 100 यूनिट। ठीक है, न्यू वाला जो है वो 19 यूनिट कम हो गया, 19% कम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 81 यूनिट। 100 में से 19 जाएगा, 81 बचेगा। ठीक है, एरिया। ठीक है, वर्ग का विकर्ण कितना कम होगा? ठीक है, अब देखिए वर्ग का विकर्ण भी पता करना है। ठीक है, तो इसका कर लेंगे अंडर रूट स्क्वायर रूट। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट हमको पता चल जाएगा, होता है 10। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। ठीक है, विकर्ण, विकर्ण जो हमारा पहले 10 यूनिट था वो घटकर 1 यूनिट 9 यूनिट बचा है। ठीक है, कितना घटा? 1 यूनिट घटा। ठीक है, किसमें से? 10 में से। ठीक है, तो विकर्ण परसेंटेज डिक्रीज है 1 यूनिट का, किसमें से? 10 यूनिट में से।
1/10 फ्रैक्शन वैल्यू 10% की, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आंसर। अब देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम हमारी है 3D यूनिट, ठीक है। और वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्वेश्चन हमारा, घनाभ की ऊंचाई 20% बढ़ जाती है। मान लीजिए घनाभ है हमारा, ये हो गया हमारा घनाभ, ठीक है। घनाभ की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, क्यों है ये, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। घनाभ घन की सॉरी बराबर होती है, घनाभ की डिफरेंट हो सकती है। घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, ठीक है। घनाभ की लंबाई जो पहले L थी वो 20% बढ़ गई, ठीक है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5 की, ठीक है। बढ़ गई तो यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, 1 में जोड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारी 6/5, ठीक है। हम कह सकते हैं पहले घनाभ की लंबाई जो 5 यूनिट थी वो बढ़कर हो गई 6 यूनिट, ठीक है। चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, घनाभ की जो चौड़ाई है वो 30% बढ़ जाती है। बी बराबर 30% इंक्रीज, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, बढ़ी तो इस प्लस का साइन लगेगा, 10 ऊपर जाकर 3 में जुड़ जाएगा, हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू 13/10। हम कह सकते हैं हाँ, हमारे जो घनाभ था उसकी चौड़ाई जो पहले 10 यूनिट थी 30% बढ़कर 13 यूनिट हो गई, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया है और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये हाइट, ठीक है, 50% तक कम हो जाती है। कितना कम हुई है, 50%, ठीक है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 कम हुई है तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। तो घनाभ की पुरानी और नई, ठीक है। पुरानी लंबाई थी घनाभ की 5 यूनिट तो बढ़कर हुई है 6 यूनिट। पुरानी चौड़ाई थी हमारी घनाभ की 10 यूनिट बढ़कर हो गई 13 यूनिट। ऊंचाई थी हमारी घनाभ की पहले 2 यूनिट घटकर हो गई 1 यूनिट, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये हो जाएगा हमारा घनाभ का वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो आयतन जो हमारा था घनाभ का पहले 10 बचे 50 दूना 100, 100 यूनिट था, ठीक है। नया आयतन हमको प्राप्त हुआ घनाभ का 13 चंग 78, 78 यूनिट। तो हम कह सकते हैं पहले जो हमारा घनाभ था 100 यूनिट था, अब घटकर 78 यूनिट हुआ है, ठीक है। ये है हमारा 100 में से 78 गया 22 यूनिट कह सकते हैं कम हुआ है, ठीक है। कम कितने का हुआ, 22 का। पुराना घनाभ का आयतन क्या था, 100 था। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 100 एक कम 100, दैट इज हो गया हमारा 22% डिक्रीज। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है हमारा, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि है, ठीक है। देखो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, लेकिन घनाभ की ऊंचाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। तो इसका हम सक्सेसिव लगा सकते हैं क्योंकि इसका सक्सेसिव दो वैल्यू का सक्सेसिव लगाना और इंटीजर वैल्यू का तो सक्सेसिव लगाना ही चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन काफी बच जाती है, ठीक है। दो वैल्यूज हैं, इंटीजर्स हैं, तो इसका हम लगाएंगे सक्सेसिव, ठीक है। अगर 3 होती तो इनका हम रेशियो लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन 2 है तो इसका सक्सेसिव सबसे छोटा आंसर है, ठीक। सक्सेसिव मेथड है हमारा। x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटा 100। एक्स है हमारा 7%, ठीक है।
y है हमारा 6%। ठीक है, वृद्धि है तो दोनों प्लस में ही है। 7 गुणे 6/100। 7 में 6 जोड़ दिया, हो गया 13 प्लस 7×42/100, ये हो जाएगा हमारा 0.42। 13 में 0.42 जोड़ दिया तो हो गया हमारा 13.42%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो उसके आयतन में 13.42%, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आंसर हो जाएगा। ठीक है, घनाभ में 13.42% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ जाती है। ठीक है, घनाभ की पुरानी लंबाई थी, लंबाई और चौड़ाई 10% बढ़ जाती है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। ठीक है, बढ़ गया तो ऊपर प्लस का साइन लगा है, 10 ऊपर जाकर 1 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 11/10। ठीक है, लंबाई जो पहले हमारी 10 यूनिट थी वो 10% बढ़कर हो गई है 11 यूनिट। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारी 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ गई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, बढ़ गई है तो ऊपर प्लस का साइन लगेगा, 5 ऊपर जाकर 1 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 5 प्लस 1 6/5। ठीक है, पहले 5 यूनिट थी वो 20% बढ़कर 6 हो गई। ठीक है, इसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है। ठीक है, 20% कम हुई है, ना कि बढ़ी है। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी 1/5। कम हुआ तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, 5 ऊपर जाकर 5 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 4/5। ठीक है, ऊंचाई जो हमारी पहले 5 यूनिट थी वो घटकर 4 यूनिट रह गई। ठीक है, 10 बचे 50 पंचे 250। घनाभ का आयतन पुराना वाला है हमारा 250 यूनिट, और घर और जो नया आयतन है 6 चौक 24, 24 गुणे 11, 24 एकम 24 का 4 हासिल है 2, 24 एकम 24 तो 26, ये 264। तो हम कह सकते हैं घनाभ का जो पुराना आयतन था वो था 250 यूनिट, जिसमें 14 यूनिट बढ़ गया तो हो गया हमारा 264 यूनिट। ठीक है, कितने यूनिट बढ़ा? 14 यूनिट बढ़ा, इसके रिस्पेक्ट में 250 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 14 यूनिट का, किसके रिस्पेक्ट में? 250 के रिस्पेक्ट में। इसको फ्रैक्शन है परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से करेंगे गुणा। ठीक है, 25 दहमा 250, 25 चौको 100। ठीक है, ये 14 चौको 56, 56/10 दैट इज 5.6%। ठीक है, 5.6%, ये है हमारा ऑप्शन डी फॉर देवसेना। इसको हम 5 से ही 6/10 लिख सकते हैं। 6/10 2 से कट जाएगा, 2 या 6, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये हमारा 5 सही 2, 3/5 ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 12% की। ठीक है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकालने के लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो हमारा है 12%, 12% को फ्रैक्शन में निकालना है तो इसका करेंगे 100 से भाग। ठीक है, 4 3 12, 4/25, तो ये हो गया हमारा 3/25, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, वृद्धि हो जाती है तो हम लगाएंगे यहाँ पर प्लस का साइन। ठीक, 25 में 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगी हमारी 28/25। इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि घनाभ का आयतन समान रहे? हमारा जो घनाभ है उसकी लंबाई
और चौड़ाई, जिसमें 12% की वृद्धि हो गई। पहले लंबाई थी हमारी 25 यूनिट, ठीक है, 12% बढ़कर हो गई 28 यूनिट। चौड़ाई थी हमारी 25 यूनिट, जिसमें 12% बढ़ गया तो हो गई 28 यूनिट। ओल्ड, न्यू, ठीक है। आयतन के बारे में, ऊंचाई के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। आयतन के बारे में बताया गया है। आयतन कहा है कि घनाभ का आयतन समान रहे, ठीक है। मान लीजिए घनाभ का आयतन हमारा पहले 1 यूनिट था, तो अभी भी 1 ही यूनिट है, ठीक है। तो ऊंचाई फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25 का 25 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 625। 625 का 1 से गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा 625। 625 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर 28 का 28 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 28 इंटू 28 784। फिर 784 का 1 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 784, ठीक है। 784 में से 625 कम होगा, ठीक है, तो 14 में से 5 जाएंगे, बचेगा 9, ठीक। 7 में से 2 जाएंगे, बचेगा 5। 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज हुआ 159 यूनिट का, किसके रिस्पेक्ट में, 784 यूनिट के, ठीक है। आप देख सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए करेंगे 100 से गुणा, ठीक है। अब आप देखो सच में कैलकुलेशन कितनी ज्यादा वास्ट चली जाएगी अगर आप क्लासिकल मेथड से करोगे, ठीक है। तो इसका हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन से, अप्रोक्स लेके, ठीक है। ये है हमारा 100 से गुणा हो जाएगा 15,900। 15,900 को हम लगभग 16,000 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और 784 को हम लगभग 800 यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। काट के देख लो, 800 कम 800, 800 इंटू 20 16,000, ठीक है। तो हमारा उत्तर जो होगा वो भी 20% के ही आसपास होगा, ठीक है। 20% के आसपास हमें ऑप्शन में सिर्फ यही दिख रही है फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20.28%, ठीक है। सी फॉर कटप्पा आंसर, ओके। अब कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। ये हमारा एसएससी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उन सब में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला परसेंटेज का टाइप है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास नंबर 10 होने वाली है। आपको हमारी एफर्ट दिखते हैं और हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमसे आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल पर बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, ठीक है। और आप हमसे भविष्य में भी इसी तरह जुड़े रहिए। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई इसी तरह करते रहिए। धन्यवाद।